मार्केट में आईफोन 16 आया तो उसे खरीदने के लिए लंबी लाइन लग गई। वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया आई तो स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। पैगंबर मोहम्मद का कथित अपमान हुआ तो हजारों मुसलमान महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर आए। लेकिन जब सनातन धर्म के पूज्य भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बीफ का तेल मिलने की खबर आई तो न सड़कों पर हिंदुओं का कोई सैलाब आया और न ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हिंदू सोए हुए हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो साउथ के सनातनी नेता पवन कल्याण को यह याद नहीं दिलाना पड़ता कि सबसे पहले अपने धर्म का सम्मान करना सीखें। हर हिंदू को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, गलत कामों की निंदा करनी चाहिए, एक साथ आना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप उदासीन बने रहेंगे ये सोचकर कि आपकी चिंता का विषय नहीं है तो तिरुमाला लड्डू में हुए हमले जैसे और भी हमले हमारे धर्म को खतरे में डालते रहेंगे। इसी तरह की घटना अगर चर्च या मस्जिद में होती तो देश में अव्यवस्था फैल जाती। यह दहाड़ है साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की, जिन्हें अब साउथ का योगी कहा जा रहा है। क्योंकि जब हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात आती है तो देश के दो ही नेता बेखौफ दहाड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साउथ के धाकड़ नेता पवन कल्याण। पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं, उसी आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद में बीफ का तेल मिलाकर खिलाया जा रहा था। यह उस समय हो रहा था जब आंध्र प्रदेश की सत्ता में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी थी और मुख्यमंत्री थे ईसाई धर्म के अनुयायी जगनमोहन रेड्डी। अब इस सरकारी लैब की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि उस समय तिरुपति जी के प्रसाद में घी में मछली का तेल, बीफ टैलो और लॉट पाया गया है। पवन कल्याण ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारी संस्कृति, आस्था और विश्वास पर जो हमला हुआ है उससे मैं बेहद आहत हूँ। इसके प्रायश्चित के लिए मैं 11 दिनों के उपवास का संकल्प ले रहा हूँ और तिरुपति जाकर भगवान से क्षमा प्रार्थी बनूंगा। क्या आपने कभी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को इस तरह प्रायश्चित करते देखा है? पवन कल्याण की इस घोषणा के बावजूद फिल्मी विलेन प्रकाश राज ने उन पर ही निशाना साधा और सलाह देने लगे कि यह मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर आरोप लगाया है कि वे इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं। उन्होंने कहा, डियर पवन कल्याण, यह सब उसी राज्य में हो रहा है जहां खुद डिप्टी सीएम हैं। दोषियों को ढूंढें और एक्शन लें। इस मुद्दे को इतना खींच रहे हैं। देश में पहले से ही बहुत कम्युनल टेंशन है। लेकिन पवन कल्याण ने भी करार जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदुत्व की पवित्रता और खाने की चीजों में मिलावट की बात कर रहा हूँ। किसी भी धर्म के मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा किसी अन्य धर्म के साथ होता तो अब तक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया होता। तो सवाल यह है कि जब तिरुपति बालाजी जैसे पवित्र मंदिर पर हमला होता है तो हिंदू क्यों शांत रहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।